नमस्कार, आप सबका इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग इस लेक्चर के बाद ये समझ पाएंगे कि लाइन क्या होता है, रे का डिफिनीसन क्या होगा और लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम लोग। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा लाइन के डिफिनीसन से कि लाइन होता क्या है। और इसके लिए, इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो हम लोग अपने स्कूल का जो प्रेयर ग्राउंड का लाइन बनती है उसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे? तो जैसे ये प्रेयर की लाइन है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, और ये जो प्रेयर की लाइन है कैसे मिलकर बनी है, तो स्टूडेंट के हेल्प से। अगर यहाँ से मैं स्टूडेंट को हटा दूँ, यहाँ से स्टूडेंट को रिमूव करके क्लास में भेज दिया जाए हटाकर, तो क्या ये प्रेयर की लाइन रह पाएगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो प्रेयर की लाइन बनी कैसे? इन स्टूडेंट के हेल्प से बनी। स्टूडेंट क्या हुए, एक सीक्वेंस में क्या हो गया, अरेंज कर दिया गया उन लोगों को। वैसे ही अगर लाइन की बात करें हम लोग, तो कुछ पॉइंट को अगर हम लोग अरेंज कर देते हैं किसी सीक्वेंस में, किसी खास सीक्वेंस में, तो यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट को अरेंज कर देते हैं या कलेक्ट कर देते हैं कुछ पॉइंट को, तो यहाँ पर देखो अभी थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि केवल पॉइंट यहाँ पे डॉट डॉट किया गया है। अगर इसी डॉट को मैं और बढ़ा दूँ, नंबर ऑफ डॉट इंक्रीज कर दिया जाए इसके बीच का, तो क्या होगा, ये कुछ लाइन जैसे दिखने लगेगा। अगर इसको आप लोग दूर से देखोगे तो लगेगा कि ये लाइन है। तो इसका डिफिनीसन क्या होगा? तो इसका डिफिनीसन में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये क्या है? अगर लाइन की मैं बात कर रहा हूँ तो लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि जो लाइन है ये पॉइंट का कलेक्शन है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट को हमने कलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पर भी नहीं समझ में आया आपको कि कैसे पॉइंट को कलेक्ट किया गया है, तो हम, और या फिर ये लग रहा है कि इसमें तो अभी गैप है, तो गैप में भी पॉइंट को भर देना है। इतना पॉइंट भर देना है कि फिर ये गैप दिखना ही बंद हो जाए। जैसे इसके बीच में भी भर दो। अब ये लगने लगा होगा आप लोगों को कि ये कुछ लाइन है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं केवल पॉइंट को कलेक्ट करते जा रहा हूँ या कुछ पॉइंट रख रहा हूँ। अब ये कुछ लाइन जैसे लगने लगा। अच्छा, तो लाइन का तो डिफिनीसन हमने देख लिया कि लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स का केवल और केवल कलेक्शन है, नथिंग मोर। ओके, आगे अगर देखें हम लोग इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी आती है कि इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डिफिनीसन में ही क्या रखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल पॉइंट को कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। और पॉइंट कलेक्ट करने का कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि केवल यहाँ से अगर देखूँ तो एलएचएस साइड या लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड नहीं होगा। दोनों साइड हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे कि हम लोग दोनों साइड पॉइंट का कलेक्शन कर सकते हैं, इसलिए ये इस डायरेक्शन में भी आगे लाइन बढ़ती जाएगी और इस डायरेक्शन में भी लाइन आगे बढ़ती जाएगी। और इसी वजह से इसका जो पहली प्रॉपर्टी है वो आता है, इट हैज नाइदर स्टार्टिंग नॉर एंड पॉइंट। न तो इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक एंडलेसली, जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक इसको बढ़ा सकते हो। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके दोनों एंड पर, जहाँ पर लाइन को हमें रोकना होता है, एरो लगाकर छोड़ देते हैं। एरो इसी वजह से लगाया जाता है, एरो इस बात को दिखाता है कि ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी, ये यहीं पे रुकने वाली नहीं है, और इस डायरेक्शन में भी ऐसे ही ये आगे बढ़ती जाएगी। अब आते हैं हम लोग ये सेकेंड पॉइंट पे, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। ये है प्रॉपर्टी नंबर हमारा फर्स्ट, ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, ये लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रहा है, इट कैन नॉट बी मेजर। इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अब मेजर क्यों नहीं कर सकते? इसके पास अपना लेंथ तो दिख रहा है कि इसके पास लेंथ है, बट ऐसा है कि ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, अभी हम लोग इसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसमें डिफिनीसन में हमने कुछ ऐसा कंडीशन नहीं लगाया है जिसकी वजह से हम लोग बोल सकें केवल यही 5 सेंटीमीटर की ही लाइन है। ये जो 5 सेंटीमीटर की हम लोग लाइन बोलते हैं कि ड्रॉ है, यहाँ से अगर एक हमारे पास सपोज रेक्टेंगल आ गया, तो इसमें हम लोग बोल देते हैं कि ए बी एक लाइन है। तो ये ए बी लाइन ना होकर के लाइन सेगमेंट होता है। बस बोलने के लिए, ताकि सिंपलिसिटी हो, आसानी से बोल पाए, हम लोग बोल देते हैं ए बी एक लाइन है। ए बी यहाँ पे लाइन सेगमेंट होता है। जो ये वाला पोर्शन है ये आगे मैं डिस्कस करूँगा आप सबको। अगर हम लोग केवल और केवल लाइन की बात करें, तो लाइन को हमने देखा है कि इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंड पॉइंट है। मतलब कि ये कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, कोई कुछ पता नहीं। इस वजह से इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट रहेगा उसको तो हम लोग मेजर कर पाएंगे ना। अब आगे हम लोग इसको दिखाएंगे कैसे, यानी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लाइन को। तो लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है,
ऐसे दोनों साइड एरो बना देंगे, ये लाइन दिखने लगा। और यहाँ पे हम लोग दो ऐसे डॉट जैसा लगा देते हैं ताकि रिकॉग्नाइज कर सकें इस पॉइंट को। और इन दोनों पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं। नाम क्या, एक का ए और एक का बी। तो देखो, पहले तो हमने लाइन का शेप बनाया, लाइन ऐसे बनी। इसके बाद इसमें हम लोगों ने दो पॉइंट को रिकॉग्नाइज किया, यानी कि इसमें बोल दिया कि ये और ये पॉइंट है और इनका हम लोग नाम दे रहे हैं ए और बी, और ऐसे लाइन को हम लोग दिखा देते हैं। तो सोनेज इस तरीके से दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी कि इट कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन पेपर। इसको पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। फिर ड्रॉ करेंगे कैसे हम लोग, और इसको पेपर पे ड्रॉ क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें पता है कि इसका लेंथ इनफाइनाइट है, ये एंडलेसली बहुत दूर तक बढ़ने वाला है। इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंड पॉइंट है। तो जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, क्या उसको केवल 15 सेंटीमीटर की या 20 सेंटीमीटर की कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट, नहीं ड्रॉ किया जा सकता। इस पेज के आगे भी लाइन चलती जाएगी, इधर भी। सपोज ये मेरा पेज है कॉपी का, तो क्या केवल इस पेज पे हम लोग लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में भी बहुत दूर तक जाने वाली है और इस डायरेक्शन में भी बहुत दूर तक जाने वाली है। इस वजह से हम लोग पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर करेंगे कैसे? पेपर पे दिखाना होगा। मैथमेटिकल यूज के लिए क्या करेंगे? यही, जितना है पेपर उतना ड्रॉ करो, जहाँ तक कर सकते हो करो, और उसके बाद एरो लगाकर छोड़ दो। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग बात करें कि लाइन की टाइप कितनी होती है, तो लाइन को हम लोग बेसिकली दो टाइप में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? एक स्ट्रेट लाइन और एक होता है कर्व लाइन। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कर्व लाइन है और इससे पहले वाली को स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रे के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रे एंड रे का डेफिनेशन। एंड थर्ड में हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस नेक्स्ट 2 लोगों को शेयर कर देना है।